हेलो स्टूडेंट्स, एमएच ट्यूटोरियल हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम पाइथागोरस के प्रमेय को जानेंगे। पाइथागोरस के प्रमेय को कई प्रक्रिया में प्रमाण किया गया है या प्रमाण किया जा सकता है। स्कूलों में पाइथागोरस के प्रमेय को प्रमाण करने के लिए थेलेस का प्रमेय इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए इस वीडियो में पहले हम थेलेस का प्रमेय के बारे में जानकारी हासिल करेंगे और उसके बाद थेलेस का प्रमेय इस्तेमाल कर पाइथागोरस के प्रमेय को प्रमाण करेंगे। यदि दो त्रिभुजों के संगत कोणों का माप बराबर है और संगत भुजाओं का माप भी बराबर है तो हम उन दो त्रिभुजों को सर्वांगसम त्रिभुज कहते हैं। यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम हो तो उनके संगत कोण समान होता है, संगत भुजाएं समान होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है, साथ ही परिगत वृत्त के त्रिज्या, अंतर्गत वृत्त का त्रिज्या, गुरुत्वाकर्षण के केंद्र की स्थिति आदि सभी समान है। केवल उनके नाम अलग है, बाकी सब बराबर है। लेकिन अगर दो त्रिभुजों के सिर्फ संगत कोण समान है लेकिन संगत भुजाएं समान नहीं है तो हम उन दो त्रिभुजों को समरूप त्रिभुज कहते हैं। दो समरूप त्रिभुज के संगत कोण समान होता है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वह यह कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं के अनुपात हमेशा समान होते हैं। यही थेलेस का प्रमेय है। यानी थेलेस के प्रमेय के अनुसार इन दो समरूप त्रिकोणों के मामले में ए बी भुजा और एल एम भुजाओं का अनुपात, बी सी भुजा और एम एन भुजाओं का अनुपात और सी ए भुजा और एन एल भुजाओं का अनुपात वे एक दूसरे के बराबर हैं। कैसे साबित करें कि दो त्रिकोण समरूप हैं? दो त्रिकोणों के किसी दो संगत कोणों के माप समान है यह दिखाने से ही उन दोनों त्रिभुज समरूप साबित हो जाएगा, क्योंकि तीसरा कोण अपने आप समान हो जाएगा। चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का कुल हमेशा 180 डिग्री होता है। दो समकोण त्रिभुजों को समरूप साबित करना तो और भी आसान है, क्योंकि उनका एक संगत कोण पहले से ही बराबर है, यानी 90 डिग्री पर है। तो समकोण त्रिभुजों के मामले में किसी भी अन्य एक संगत कोण को बराबर दिखाया जाए तो वे समरूप त्रिभुज हैं, यह साबित हो जाएगा। आइए अब हम पाइथागोरस के प्रमेय को सिद्ध करते हैं। एक समकोण त्रिभुज ABC लिया जाता है जिसका कोण ए 90 डिग्री का है, यानी समकोण है। हम साबित करेंगे कि BC स्कोर इक्वल्स BA स्कोर प्लस AC स्कोर। चलिए इस त्रिभुज को थोड़ा मोड़ दें। बिंदु A से BC भुजा पर एक लंबवत का रचना करना होगा। इस लंबवत का नाम AD है। यह लंबवत त्रिभुज ABC को दो छोटे त्रिभुजों में विभाजित करता है। हमें कुल 3 त्रिकोण मिलते हैं। त्रिकोण ABD, त्रिकोण ACD और त्रिकोण ABC। चलिए उनको अलग अलग नंबर देते हैं। इस नंबर से वह पहचाने जाएंगे। 3 नंबर वाले त्रिकोण को एक बार घुमाया जाएगा। फिर 2 नंबर वाले त्रिकोण को भी एक बार घुमाया जाएगा। इस तरह उनकी संगत भुजाएं अब समानांतर हैं। त्रिकोण 1 और त्रिकोण 2 समरूप हैं, क्योंकि वे समकोण त्रिभुज हैं और कोण C एक ही है। जैसा कि हमने पहले कहा था, यदि दो समकोण त्रिभुज के किसी एक संगत कोण बराबर है तो उन दो त्रिभुज तब समरूप त्रिभुज बन जाते हैं। इसके अलावा त्रिकोण 1 और त्रिकोण 3 भी समरूप है, क्योंकि वे भी समकोण त्रिभुज हैं और कोण भी एक ही कोण है। तो हमने देखा तीनों त्रिकोण एक दूसरे के समरूप हैं। त्रिभुज 1 और त्रिभुज 2 के संगत भुजाओं का अनुपात लेकर हमें मिला BC by AC equals AC by DC, या AC स्कोर equals BC into DC। इसे समीकरण संख्या 1 होने दे।
उसी तरह त्रिकोण 1 और त्रिकोण 3 के संगत भुजाओं का अनुपात लिए हमें मिलता है BC बाय BA इक्वल्स BA बाय BD, या BA स्क्वायर इक्वल्स BC इनटू BD। इसे समीकरण संख्या 2 होने दें। 2 नंबर समीकरण को 1 नंबर समीकरण से जोड़कर हमें मिला BA स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल्स BC इनटू BD प्लस BC इनटू DC, या BA स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल्स BC इनटू ब्रैकेट BD प्लस DC ब्रैकेट बंद। यहाँ ब्रैकेट में स्थित BD और DC को गौर से देखें। इन दोनों की लंबाई जोड़ने से मिलता है BC। तो हम ब्रैकेट में BD प्लस DC के जगहों में BC को रख देते हैं। इस दौरान हमें मिला BA स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल्स BC इनटू BC, या BA स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल्स BC स्क्वायर, या BC स्क्वायर इक्वल्स BA स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। यह पाइथागोरस का प्रमेय है। उम्मीद है कि आप पाइथागोरस के प्रमेय को समझ गए हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक देकर हमें प्रोत्साहित करें। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।